एक ऐसा लेवल है मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ का जो आपको लगभग इनविजिबल बना देता है। आज आप जानेंगे कि 400 साल पहले एक आदमी ने यह कैसे अचीव किया और आप भी कैसे कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसे किसी इंसान को देखा है जो टूटता नहीं, जो किसी भी सिचुएशन को हेजिटेशन के बिना फेस करता है, बिना पीछे हटे, बिना अपने आप से बार्गेन किए? जब बाकी सब लोग अपनी फेलियर्स को जस्टिफाई करने के लिए एक्सक्यूजेस बनाते हैं, जब बाकी सब पहले हर्डल पर हार मान लेते हैं, तो वह इंसान परसिस्ट करता है। और लोग क्या कहते हैं? यह इंसान लकी है, यह औरत तो जेनेटिक की वजह से ऐसी है, यह आदमी सक्सेसफुल हुआ क्योंकि यह बॉस का फ्रेंड है। लेकिन जो लोग मानना नहीं चाहते वो ये है कि इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है। बहुत लोग उस कीमत को देना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी बैटलफील्ड में जीतने वालों को जज करते हैं। 400 साल पहले जापान में टोकुगावा एरा में एक आदमी था। इस आदमी ने 60 से ज्यादा ड्यूल्स जीते। उसने 13 साल की उम्र में शुरू किया और कभी नहीं हारा। शायद उसका नाम वीडियो के टाइटल में भी लिखा है। उसका नाम था मियामोतो मुसाशी। और वो ना तो सबसे फिजिकली स्ट्रांग था, ना सबसे फास्ट, लेकिन उसने वो डेवलप किया जिसे कोई तोड़ नहीं सका। एक माइंड जिसमें कोई हेजिटेशन नहीं और एक बॉडी जिसकी कोई लिमिट नहीं। मरने से पहले मुसाशी ने सारी नॉलेज गोरिन नो शो द बुक ऑफ 5 रिंग्स में लिखी और उसमें उस एग्जैक्ट मैप को लिखा जिससे आप अपनी माइंड और बॉडी को ऐसी बना सकते हैं कि लोग देखकर पूछें, हाउ इज दैट पॉसिबल? लेकिन इसमें एक कैच है। मुसाशी का तरीका मोटिवेशन पर नहीं, एलिमिनेशन पर है। उसने स्ट्रेंथ ऐड करके नहीं, बल्कि वो सब कुछ हटाकर बनाया जो बीच में आ रहा था। अब मैं आपको एग्जैक्ट सिस्टम दिखाऊंगा। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वो कौन सी मेंटल या फिजिकल कमजोरी है जिसे आप एलिमिनेट करना चाहते हैं। इससे चैनल आगे बढ़ता है और मुझे कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। चैप्टर 1 द अवेकनिंग। आज की कहानी शुरू होती है एक आदमी से। नाम लुकास, एज 32, इंजीनियर, मैरिड, 2 चिल्ड्रन, नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल प्रॉब्लम्स। लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी। वो कमजोर था, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी। हर दिन उठकर प्रॉमिस करता वर्कआउट करने का। जिम मेंबरशिप 3 बार ली, तीनों बार कैंसिल कर दी। मंडे को डाइट शुरू की, वेंसडे को तोड़ दी। अलार्म बजा, स्नूज 7 बार। पैटर्न हमेशा सेम, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, कमजोर एग्जीक्यूशन। काम में मुश्किल आई तो फ्रीज हो जाता, वाइफ से टफ बात करनी हो तो टाल देता, बच्चों को डिसिप्लिन या वैल्यूज सिखानी हो तो वो वाइफ को छोड़ देता। लुकास ऑटो पायलट पर जी रहा था, रिएक्ट करता, एक्ट नहीं। फिर एक दिन उसे पैनिक अटैक आया, बॉस के सामने। इंपॉर्टेंट मीटिंग के बीच में दिल जोर से धड़कने लगा, हाथ पसीने से भर गए, सब घूमने लगा। डॉक्टर के पास गया, टेस्ट ठीक थे। डायग्नोसिस स्ट्रेस एंग्जायटी लाइक ऑफ मेंटल फिटनेस। डॉक्टर ने कहा बॉडी ऐसे थ्रेट्स पर रिएक्ट कर रही है जो असली नहीं है, क्योंकि माइंड ट्रेंड नहीं है यह पहचानने के लिए कि असली खतरा है या डिस्कंफर्ट। नर्वस सिस्टम को ट्रेन करो। लुकास घर आया, माइंड ट्रेनिंग और रियल मेंटल स्ट्रेंथ की रिसर्च करने लगा। तभी उसे मियामोतो मुसाशी मिला। खासतौर पर यह समझ आया, मुसाशी ने फिलॉसफी बुक नहीं लिखी, उसने रियल लाइफ की वॉरफेयर की मैनुअल लिखी थी। चैप्टर 2 द प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन। बुक ऑफ 5 रिंग्स का पहला प्रिंसिपल, कोई प्रेफरेंस मत रखो, किसी एक पर्टिकुलर वेपन पर डिपेंड मत रहो। पहले यह समझ में नहीं आया, स्ट्रेंथ कैसे बनती है अगर कोई प्रेफरेंस या मास्टरी नहीं। मुसाशी ने समझाया, तुम्हारी स्ट्रेंथ परफेक्ट कंडीशंस पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। अगर तुम सिर्फ तब ट्रेन कर सकते हो जब इक्विपमेंट हो तो तुम वीक हो। सिर्फ वहां मेडिटेट कर सकते हो जहां साइलेंस हो तो वीक हो। रेस्टेड हो तो ही फोकस कर सकते हो तो वीक हो। ट्रू स्ट्रेंथ किसी भी कंडीशन में परफॉर्म करने की एबिलिटी है। मुसाशी ने प्रैक्टिस की वुडन सोर्ड्स, मेटल सोर्ड्स, 2 सोर्ड्स, 1 सोर्ड बिना सोर्ड के, दिन रात, धूप बारिश का ढाके की, ठंड गर्म में, क्योंकि एनिमी तुम्हारा वेट नहीं करेगा रेडी होने का। लुकास को समझ आया, उसका उल्टा था। ऑफिस में प्रोडक्टिव, सोकर उठा हो तभी वर्कआउट, वाइफ ने खाना बनाया तभी हेल्थी,
सब डिसिप्लिन बाहर ऊपर डिपेंड करती थी। उसने एलिमिनेशन शुरू की, सिर्फ बॉडी और फ्लोर। 20 पुशअप्स हर दिन, कहीं भी, कभी भी, किसी भी कंडीशन में। पहले हफ्ते इजी, दूसरे हफ्ते बॉडी में दर्द, तीसरे हफ्ते वर्क ट्रैवल, चौथे हफ्ते फ्लू। यही यूजुअली छोड़ देता था। इस बार मुसाशी याद आया, प्रैक्टिस सर्कमस्टेंसेस से नहीं रुकती। होटल रूम में पुशअप्स, बीमार तो 10 इंस्टेड ऑफ 20, एनर्जी नहीं हो तो 5, लेकिन कभी शून्य नहीं। चैप्टर 3, हिजोशिन, द स्टिल माइंड। 40 दिन बाद पुशअप्स ऑटोमेटिक थे, लेकिन दिमाग अब भी मेस था। एंजाइटी, वरी, डर। मुसाशी के लिए फाइटिंग टेक्निक्स से ज्यादा जरूरी थी एक बात, हिजोशिन, एवरीडे माइंड, जो नहीं बदलती। बैटल में माइंड वैसी होनी चाहिए जैसी चाय पीते वक्त होती है। नो एक्साइटमेंट, नो फियर, सिर्फ प्रेजेंस। कैसे पॉसिबल? कैसे काम रहो जब कोई जान लेने आए? मुसाशी, माइंड को रिएक्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। डर दबाओ मत, ऐसे बनो जिसे रिएक्ट करने की जरूरत ही ना हो। लुकस ने प्रैक्टिस की। एंजाइटी, आई डीप ब्रेथ, ऑब्जर्व सेंसेशन, नो रिएक्ट। शुरू में टॉर्चर था, बॉडी भागना चाहती थी, पर बस ऑब्जर्व, जजमेंट नहीं, रिएक्ट नहीं। पहली बार काम किया, बॉस चिल्लाया, फिर भी लुकस ने रिएक्ट नहीं किया। बॉस शॉक्ड, टीम शॉक्ड, लुकस जान गया। उसने हिजोशिन एक्सेस की। स्टैनफोर्ड न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं, जब डिफिकल्ट इमोशंस को नॉन रिएक्टिवली ऑब्जर्व करते हो तो लिटरली अमिगडाला रिवायरिंग होती है। एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड बढ़ता है, पैनिक की जगह सिर्फ रिकॉग्निशन आता है। चैप्टर 4, सेनी नो मिची, द वे ऑफ द वॉरियर। लेकिन मुसाशी जानता था, काम माइंड, वीक बॉडी इल्यूजन है। वुडन सोर्ड से हार्ड ट्रेनिंग करो, बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना माइंड भी वेवर करेगा। लुकस ने 60 दिन पुशअप्स किए, लेकिन एक्सट्रीम टेस्ट नहीं किया था। मुसाशी कंफर्ट में नहीं, लिमिट को क्रॉस करके ट्रेन करता था। लुकस ने डिसाइड किया, 100 पुशअप्स हर दिन 30 दिन तक, कोई मैटर नहीं कितनी देर लगे। डे 1 45 मिनट्स, डे 5 आर्म्स नहीं उठे, डे 10 वाइफ ने टोका, डे 15 20 मिनट्स, डे 30 से 12 मिनट नॉन स्टॉप। बॉडी बदली, माइंड बदला। इम्पॉसिबल करके माइंड रीसेट हो गया। मुसाशी, सिर्फ टैलेंट नहीं, बिलीव खत्म करो कि कुछ किया नहीं जा सकता। चैप्टर 5, जंशिन, परमानेंट अवेयरनेस, फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली काम। लेकिन तीसरा प्रिंसिपल जो लेजेंड्स को ऑर्डिनरी से अलग करता है, जंशिन, द माइंड दैट रिमेन्स। मतलब ऑलवेज प्रेजेंट, अलर्ट, डिस्कनेक्टेड कभी नहीं। मुसाशी, लड़ाई तब खत्म नहीं होती जब एनिमी गिर जाए, तब होती है जब आप सेफ हो। लुकस ने खुद में उल्टा देखा, फिनिश करके रिलैक्स, गोल अचीव करके स्टॉप, नेक्स्ट प्रॉब्लम की साइंस इग्नोर। अब प्रैक्टिस की, पुशअप्स के बाद 30 सेकंड खड़े रहकर ब्रीथ, मीटिंग के बाद 1 मिनट बैठकर प्रोसेस, अवेयरनेस मेंटेन्ड, लेसन इंटीग्रेटेड। 90 दिन में सब नोटिस करने लगे। तुम बदल गए हो, ज्यादा प्रेजेंट हो, अनफेज्ड हो। वाइफ, तुम सच में बदल गए हो, वो सही थी। चैप्टर 6, फुदोशिन, द इमूवेबल माइंड। फिर आया रियल टेस्ट। डे 105, इमरजेंसी मीटिंग, कंपनी कट्स। लुकस फायर्ड। पहले पैनिक मोड, अब काम, बस इनिशियल शॉक, रिकॉग्नाइज, फिर नथिंग, सिंपली प्रेजेंट। बॉस हैरान, लुकस, ओके, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। अदर्स पैनिक, लुकस काम। नॉट अनकेयरिंग बट डेवलप्ड फुदोशिन, स्टिल माइंड, एक्सटर्नल से अनशेकन। मुसाशी, पेड़ शांत है, हवा के ना होने की वजह से नहीं, उसके रूट्स डीप हैं। 105 डेज ट्रेनिंग, 105 दिन अवलोकन, 105 दिन जागरूकता। अब कोई भी स्टॉर्म नहीं तोड़ सका। 30 दिन में रिज्यूम अपडेट, नेटवर्क एक्टिवेट, इंटरव्यूज। 23 दिन 3 ऑफर्स, सबसे अच्छा चुना, 40% ज्यादा सैलरी। जो पैनिक कर गए, 3 महीने बाद भी अनएम्प्लॉयड। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मर्स एंड कोलैप्सर्स। कितनी बार उन्होंने डिस्कंफर्ट को डिलिबरेट एक्सपोजर से फेस किया। रेजिलियंस बिल्ट होती है, मिलती नहीं। चैप्टर 7, ह्योहो, द स्ट्रेटजी ऑफ वॉइड। मुसाशी का आखिरी पावरफुल प्रिंसिपल, ह्योहो, एम्प्टीनेस स्ट्रेटजी। डू नॉट इंटेंड टू विन, इंटेंड नॉट टू लूज। जीतने की कोशिश में ओपनिंग्स बनती है,
हारने की कोशिश में होल रहते हैं, नो गैप्स। लुकस ने नई जॉब में अप्लाई किया। इंप्रेस करने की बजाय मिस्टेक्स नहीं की। टाइम पर पहुंचे, डिलीवर्ड, नो ड्रामा, हॉलो प्रॉमिसेस नहीं। 3 महीने में प्रमोशन, बॉस। मोस्ट रिलायबल, रिलायबिलिटी ट्रम्प्स ब्रिलियंस। मुसाशी नेवर लॉस्ट, क्योंकि उसने कभी ओपनिंग नहीं दी, वीकनेस नहीं छोड़ा। डाइट में कभी जंक फूड नहीं, ट्रेनिंग में कभी डे मिस नहीं, रिलेशनशिप में कभी वर्ड नहीं तोड़ा। नो वीकनेस, नो लूप होल, नो एक्सक्यूजेस। चैप्टर 8, सुटेमी लेटिंग गो ऑफ सेल्फ। 6 मंथ बाद लुकास अनरिकॉग्नाइजेबल, फिजिकल स्ट्रांग, मेंटली अनब्रेकेबल, इमोशनली स्टेबल, फिर भी अंदर डर। अगर एक दिन छोड़ा सब खत्म। ये स्ट्रेंथ फ्रैगाइल तो नहीं? मुसाशी का फाइनल कॉन्सेप्ट, सुटेमी सेल्फ अबैंडन, रिग्रेट नथिंग, फियर नथिंग, डिजायर नथिंग। आउटकम आइडेंटिटी से जुड़ना छोड़ो। लुकस ने अपना टेस्ट किया। ट्रेनिंग डेज काउंट करने बंद, माइलस्टोन्स सेलिब्रेट करने बंद, सोशल मीडिया वैलिडेशन बंद। ट्रेनिंग और डिसिप्लिन बस चलती रही, ईगो नीड बिना। फाइनली समझ आया, यू कांट लूज व्हाट यू आर, लूज ओनली व्हाट यू हैव। अगर स्ट्रेंथ स्ट्रीक से डिपेंड करती है, ब्रेक से डरोगे। अगर स्ट्रेंथ आइडेंटिटी है, कोई नहीं छीन सकता। अब लोग अवॉइड करने लगे। एरोगेंट नहीं, एग्रेसिव नहीं, लेकिन अनकंफर्टेबल प्रेजेंस। क्योंकि जब आप फियर, हेजिटेशन, वैलिडेशन खत्म करते हैं तो आप मिरर बन जाते हैं। बाकी लोग खुद में जो कमियां हैं वही आपकी वजह से दिखने लगती हैं। कलीग्स कंप्लेंट्स बंद, फ्रेंड जिम डाइट जोक्स बंद। फैमिली, तुम बहुत सीरियस हो गए हो। एग्जिस्टेंस प्रूफ है कि इम्पॉसिबल सिर्फ अनकंफर्टेबल है। चैप्टर 9, द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। 1 साल बाद लुकास नहीं रहा। पर्सनैलिटी चेंज नहीं, नॉन एसेंशियल हट गया। अब वह इंसान नहीं था जो डिसिप्लिन बनने की कोशिश करता था। वह इंसान था जिसे अनडिसिप्लिन किया नहीं जा सकता। प्रैक्टिस अब काम नहीं, आइडेंटिटी थी। मुसाशी, केंजेनिची, सोड और ज़ेन एक। प्रैक्टिस और साधक अलग नहीं। तुम मेडिटेट नहीं करते, तुम मेडिटेशन हो। लोग पूछते इतनी डिसिप्लिन कैसे? सिर्फ एक जवाब, डिसाइपल है ही नहीं। जो देने वाली बात है वो एलिमिनेट कर दिया। मुसाशी ने यह सिखाया, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ ऐड करके नहीं बनती, वो हटाने से बनती है जो नॉन एसेंशियल है। ब्रेथ या हार्ट बीट को मोटिवेट नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये इसेंशियल है। जब ट्रेनिंग जैसी चीजें इतनी इंटीग्रेटेड हो जाए कि सांस की तरह ऑटोमेटिक हो, तभी स्कैरी लेवल आता है, जैसा मुसाशी के साथ हुआ। 62 साल की उम्र में अकेले केव में लिखते हुए मौत, ना पैसे, ना टाइटल, ना फॉलोअर्स, लेकिन एब्सोल्यूट सेल्फ मास्टरी। रिग्रेट नथिंग। आखिरी शब्द, कितने लोग ऐसा कह सकते हैं? कितनों ने कैपेबिलिटीज का फुल लिमिट जिया? कितने सारी फियर, हेजिटेशन, वीकनेस एलिमिनेट कर पाए? सवाल ये नहीं मुसाशी ने कैसे किया, सवाल ये है आप क्यों नहीं कर रहे? आपके पास वही नॉलेज, वही 24 घंटे, वही ह्यूमन बॉडी, वही पोटेंशियल। डिफरेंस एबिलिटी नहीं, विलिंगनेस है। विलिंगनेस डिपेंडेंसी एलिमिनेट करने की, प्रैक्टिस को आइडेंटिटी बनाने की और नॉन एसेंशियल सब कुछ छोड़ने की। यह रास्ता सबके लिए नहीं। इम्पॉसिबल इसलिए नहीं क्योंकि मुश्किल है, बल्कि अनकंफर्टेबल है क्योंकि ज्यादा लोग कंफर्ट चुनते हैं, कैपेबिलिटी नहीं। लेकिन आप मेजॉरिटी नहीं हैं। अगर आप अब तक देख रहे हैं तो ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। अब सवाल है आप इस इंफॉर्मेशन का क्या करोगे? अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, बेल आइकॉन प्रेस करें और लाइक करें। कमेंट में बताएं सबसे पहली कौन सी एडिक्शन एलिमिनेट करोगे, कौन सी वीकनेस ट्रांसफॉर्म करोगे। याद रखो, स्ट्रेंथ जो दूसरों को डराए वही असली स्ट्रेंथ है। अगर यहां तक पहुंच गए, बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।